हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी पिछले वीडियो में हमने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े, जो कि हिस्ट्री की क्लास थी आपकी। तो उसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में चलिए हम आगे बढ़ते हुए इसको पूरा करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। तो किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। और बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष उसने की थी। मालविका अग्निमित्र की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। और आपके अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आपके कौन, चाणक्य ने की थी। और पतंजलि ने किसकी रचना की थी? तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। और पाणिनि ने किसकी रचना की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से भी बचे रह गए हैं। तो देखते हैं, आपके 8वां हो गया आपका 8वां विशाख 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 ओफो, क्या राइटिंग है मेरी, बहुत परेशान हूँ मैं इस राइटिंग से। विशाख, देखिए क्या लिख रही हूँ। विशाख दत्त, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये जो विशाख दत्त की पुस्तक थी, विशाख दत्त की पुस्तक जो थी मुद्रा राक्षस थी। तो विशाख दत्त का जो ग्रंथ था उसको मुद्रा राक्षस कहते हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस है ना। और इस मुद्रा राक्षस में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस मुद्रा राक्षस में आपका नंद वंश और मौर्य वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। किसके किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में जानकारी विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में मिलती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि विशाख दत्त ने ही मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा था, यानी निचली जाति का, यानी छोटी जाति का कहा था। किसने? विशाख दत्त ने। किसमें? मुद्रा राक्षस में, ठीक है। तो विशाख दत्त नहीं, मुद्रा राक्षस में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? आपके वृषल कहा था, ठीक है, वृषल कहा था। चलिए 9वां देखते हैं। विक्रमांक देव चरित। अब आप यहाँ फिर से चरित लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि यानी किसके ऊपर आपका जीवनी, किसकी जीवनी हो सकती है ये? तो विक्रमादित्य नामक शासक थे, उनकी जीवनी है। तो इनकी जीवनी का नाम हो गया है विक्रमांक देव चरित, ठीक है। अब विक्रमांक देव चरित जो है, इसकी रचना किसने की थी? विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विल्हड़ ने, ठीक है। विल्हड़ ने क्या किया था? विक्रमांक देव चरित की रचना की थी, विल्हड़। तो विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की? विल्हड़, ठीक है। अब ये जो विल्हड़ थे, किसके दरबारी कवि थे? तो विल्हड़ जो थे वो आपके कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है। विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है, यानी 6th, विक्रमादित्य
सिक्स्थ के दरबारी थे। ठीक है, तो विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की है? बिल्हड़ ने की है। ये भी कश्मीर के थे, कल्हड़ बिल्हड़ दोनों भाई थे। ठीक है, कल्हड़ बिल्हड़ दोनों भाई थे, और ये जो बिल्हड़ थे ये भी कश्मीर के थे, और कल्हड़ जो थे वो भी कश्मीर के थे, मैंने बता दिया है। तो विक्रमांक देवचरित जो है ये किसकी रचना है? तो बिल्हड़ की रचना है। और बिल्हड़ जो थे वो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ, ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबारी थे। ठीक है, तो विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? बिल्हड़ की। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। क्या ये बता सकता है कोई कि इन पुस्तकों की रचना, इन ग्रंथों की रचना किसने की है? क्या कोई बता सकता है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। क्या कोई बता सकता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसका ग्रंथ है? तो इसकी रचना प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इस तीनों ग्रंथों की रचना जो कि किसने की है? तो किसने की है? हर्षवर्धन, वर्धन वंश के शासक, ठीक है, तो वर्धन वंश के शासक जो हैं हर्षवर्धन, शायद आपने हर्षवर्धन का नाम सुना ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के शासक है। तो इन्होंने ही प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इन तीनों पुस्तक की रचना की है। किसने? हर्षवर्धन ने। फिर से सुन लीजिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इन तीनों पुस्तक की रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने की है। चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला कौन सा है आपका? अगला है आपका हर्षचरित, अगेन हर्षचरित। तो बताइए, जब हर्षचरित लिखा हुआ है तो ये किसकी जीवनी के बारे में हो सकता है? किस पे लिखित पुस्तक हो सकता है? तो बताइए आप। तो ये जो हर्षचरित है इसकी रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने की है। किसने? बाणभट्ट। ये भट्ट फैमिली के नहीं है, ये अलग है, बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट जो है उन्होंने हर्षचरित की रचना की है, और ये जो हर्ष है ये यही हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन के बारे में जीवनी किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। और हर्षचरित ये किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की जीवनी है, यानी वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलता है इस हर्षचरित में। ठीक है, वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलता है, वर्धन वंश के बारे में जानकारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? तो दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश। ठीक है, अब ये जो दीपवंश महावंश है ये इस भारत में लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, दीपवंश महावंश भारत में लिखा ही नहीं गया है। तो कहाँ पे लिखा गया है? तो ये कहाँ पे लिखा गया है? श्रीलंकाई ग्रंथ है ये। ठीक है, श्रीलंका का ग्रंथ है, का ग्रंथ। इसे
सिंगली भी बोलते हैं। श्रीलंका को प्राचीन सिंगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रीलंका को प्राचीन काल में सिंगली के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसे सिंगली ग्रंथ भी कहते हैं। तो दीपवंश महावंश किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है आपके दीपवंश महावंश। ठीक है, दीपवंश महावंश ये श्रीलंकाई पुस्तक है या श्रीलंकाई ग्रंथ है, श्रीलंका का ग्रंथ है। इसे सिंगली ग्रंथ भी कहते हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, देख लीजिए, आप अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए अच्छे से। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग पी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, क्या आप बता सकते हैं? प्रबंध चिंतामणि जो है ये किसके बारे में जानकारी देता है, क्या आप बता सकते हैं? या इसके रचयिता कौन है, ये बता सकते हैं? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो कौन है? मेरुतुंग। ठीक है, तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। और ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देता है कौन? मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। मुझे पता है कि इन ग्रंथों को याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, याद तो करना पड़ेगा। तो 2-3 बार हम याद करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको याद करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की है और ये चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अगला देखते हैं कुमारपाल चरित। ठीक है, कुमारपाल चरित अगेन आप देख लीजिए, चरित लगा है यानी कुमारपाल जो कोई होंगे उनके बारे में जानकारी ये देता होगा। ठीक है, तो कुमारपाल चरित की रचना किसने की है? हेमचंद नामक कवि है। हेमचंद। तो हेमचंद ने कुमारपाल चरित की रचना की। ये सब पूछता है। ठीक है, हेमचंद ने कुमारपाल चरित की रचना की है। ठीक है, और ये कुमारपाल सोलंकी शासक कुमारपाल के दरबारी कवि थे। ठीक है, देखिए, तो ये जो हेमचंद इन्होंने कुमारपाल चरित नामक रचना की है, ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, हेमचंद ने कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ की रचना की है। और ये जो हेमचंद थे वो सोलंकी शासक कुमारपाल के दरबारी कवि थे। ठीक है, सोलंकी शासक
कुमारपाल के दरबारी कवि थे। कौन? हेमचंद। और हेमचंद ने ही कुमारपाल चरित की रचना की थी। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी। तो कीर्ति कौमुदी के रचनाकार कौन है? कीर्ति कौमुदी के रचनाकार कौन है? कीर्ति कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो कीर्ति कौमुदी के रचनाकार कौन है? सोमेश्वर है। ठीक है, ठीक है। तो सोमेश्वर द्वारा कीर्ति कौमुदी की रचना की गई है। सोमेश्वर द्वारा कीर्ति कौमुदी की रचना की गई है। ठीक है, देख लीजिए, सोमेश्वर द्वारा कीर्ति कौमुदी की रचना की गई है। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विक्रमांक देव चरित बिल्हड़। बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित। बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित। बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित। इसके अलावा देखिए, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, सॉरी नागालैंड नहीं, नागानंद। ठीक है, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ये किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन की रचना है। और ये जो हर्षवर्धन है, ये वर्धन वंश के शासक थे। ठीक है, इसके अलावा आपका हर्षचरित, हर्षचरित इन्हीं हर्ष की बात हो रही है, हर्षवर्धन की बात हो रही है। तो हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट का हर्षचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप दीपवंश महावंश। दीपवंश महावंश, तो दीपवंश महावंश ये श्रीलंका का ग्रंथ है, इसे सिंगली ग्रंथ भी कहते हैं। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा आपका प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो है, इसके रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। और ये जो प्रबंध चिंतामणि है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि आपका जैन ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि जैन ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि जैन ग्रंथ है। ठीक है, और मेरुतुंग द्वारा रचना की गई है। ठीक है, कुमारपाल चरित हेमचंद। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित। सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी। ठीक है, देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ग्रंथ हैं और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे जरूर नोट डाउन करिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कुछ आपको डाउटफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।